मेरे प्यारे साथियों, हमेशा ये बात ध्यान रखना चाहिए कि कभी को किसी को भी नीचा नहीं देखना चाहिए। इससे हमारे अंदर दोष पैदा होता है और न किसी को ऊंचा देखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को ऊंचा देखेंगे तो हम अपनी बात को ठीक तरह से कह नहीं पाएंगे और समस्या बन सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि पहले हम अपने अंतःकरण में देखें, अपने को साक्षी माने, तो न कोई ऊंचा दिखाई देगा न कोई नीचा दिखाई देगा। सब परमात्मा के रूप दिखाई देंगे। ये ज़्यादा बेहतर है। ऊंचा और नीचा देखने से मन में विकार पैदा होते हैं। घर परिवार में रहें, सबको एक समान देखें, सभी भगवान के रूप हैं। माता पिता भाई बहन पति पत्नी नाती पंती वधू, जिसे भी आप देखें वो भगवान के रूप में ही आपके परिवार में आया है। उसकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। देखने का बहुत महत्व होता है, इसलिए कि कहा जाता है कि बातें बहुत अच्छी हैं, सुनकर देखो। भोजन बहुत अच्छा है, खाकर देखो। देखो शब्द का प्रयोग बहुत हुआ है। हर बात में देखो शब्द का प्रयोग होता चला आ रहा है और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि देखो का मतलब क्या है। देखो का मतलब है कि आप देखने वाले हैं, आप परमात्मा के प्रकृति के अभिन्न हिस्सा है। आप देखने वाले हैं और जो दुनिया में सभी नाते हैं उनको आप प्रेम से निस्वार्थ भाव से जब देखेंगे तो सब में परमात्मा का अंश ही दिखाई पड़ेगा। गोरे काले का भेद संसार में है। परमात्मा ने अंदर से किसी को काला और गोरा नहीं बनाया है। उसकी शक्ति आपके रोम रोम में दिखाई देती है।
बस एक बार भरोसा हो जाए परमात्मा पर कि उसके सिवा कुछ भी नहीं है। ध्यान की बहुत बड़ी आवश्यकता है अपने जीवन में। ध्यान से जब कोई कार्य किया जाता है तो उसमें कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है और गलती होने की संभावना नहीं रहती। कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान सही ना लगे और कोई किताब पढ़ना शुरू कर दे तो होता क्या है कि पूरा पेज पढ़ गया लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। कारण कि ध्यान से नहीं पढ़ा, होश से नहीं पढ़ा। होश ना हो जीवन में तो जीवन में प्राणी चूक जाता है। होश की आवश्यकता हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर काल में परम आवश्यक है प्राणी के लिए। यदि कोई सुखी होना चाहता है तो होश पूर्वक बातें करें, होश पूर्वक अपना आचरण करें, होश में रहते हुए अपने को देखें कि परमात्मा ने कितना सुंदर आपका ये महल बनाया है। भले ही कुछ दिनों का है लेकिन इसमें मुसाफिर बन के परमात्मा बैठा है। उसको सदा ध्यान रखें। जीवन बहुत अनमोल है, इन्हीं गुजारने से क्या फ़ायदा है। जन्म जन्मांतर तक भटकना पड़ेगा, पता नहीं किस किस योनि में जाना पड़ेगा। पुरानी कहावत है कि सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। अगर आपकी भावना सुख देने की है तो आप दुखी नहीं हो सकते हैं, और आपकी भावना यदि किसी को दुख देने की है तो आप सदा सुखी रहेंगे। दुख आपके पास आ भी नहीं सकता है। इन बातों का बहुत ध्यान रखना जीवन में चाहिए कि हमसे किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि दिल दुखने पर उसके दिल में परमात्मा का वास है। वह परमात्मा आपको माफ़ नहीं करेगा। समय का इंतज़ार करो, समय बहुत बलवान होता है। न जाने कौन से गुणों पर दयाल देरी जाते हैं। न जाने कौन से गुणों पर दयाल देरी जाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। परमात्मा पता नहीं किस अदा पर आपके खुश हो जाएं। आपकी अदा ऐसी हो कि परमात्मा के ध्यान में सराबोर हो करके आप संसार में व्यवहार करें। संसार और परमात्मा दो नहीं हैं, एक ही है।
एक प्रकट है और एक अप्रकट है। अप्रकट जो है वो ध्यान से मिलता है, प्रकट प्रेम से मिलता है, प्रकट में स्वार्थ होता है, अप्रकट में कोई स्वार्थ नहीं होता है। बिना कारण के खुश हो जाओ, 2-3 महीने एक संकल्प ले लो, बिना कारण के खुश रहना है तो आप जीवन में सदा खुश रहेंगे। यही खुश रहने की सबसे बढ़िया दवा है। इसके अलावा और कोई सुखी करने वाला नहीं है। यदि मेरे मन में उदासी है, मन बेचैन है, तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं। कोठी बंगला गाड़ी चाहे कुछ भी हो, लेकिन सुखी होने का मौका खो जाएगा।